नमस्कार और आदाब है मेरे तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही संगीन मौजू पे, और वो है राहु के मौजू पे। मैंने कुछ और वीडियोस भी बनाए हैं राहु पे कि राहु कब योग कारक बनता है और तुम राहु को कैसे हैंडल करते हो। मगर मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूं और तुम्हें समझाऊं कि राहु है क्या और राहु हमारी जिंदगी में माने क्या रखता है। और मैंने सोचा कि इस पे और जरा रोशनी डालने की जरूरत है, और मैं कुछ ज्योतिष की किताबों और श्लोकों का भी सहारा लूंगा। मगर मैं थोड़ा बहुत वो भी बताऊंगा जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा और जो मैंने अपनी रिसर्च से और अपनी जिंदगी से भी सीखा। पहली चीज राहु के बारे में जो हम जानते हैं ज्योतिष से, हमारी कुंडली में उसकी पोजीशन से, और जब हम श्लोक पढ़ते हैं और तमाम किताबों में जो इल्म मौजूद है उससे, तो वो ये बताते हैं कि राहु लालच है, राहु भूख है, राहु तमन्ना है, राहु वो जलती हुई ख्वाहिश है कि जाके हासिल करो। ये सब सच है। जबकि केतु इसके बिल्कुल उल्ट है, वो त्याग की चीज है, छोड़ देने की चीज है। केतु हमसे कह रहा है कि उन चीजों को छोड़ दो जिनके पीछे तुम भाग रहे हो, और वो कहता है कि हाँ, तुम ये सब कर चुके हो, ये सब हासिल कर चुके हो अपनी पिछली जिंदगी में। तुमने इनका मजा लिया, तुमने इन्हें एंजॉय किया, तुमने इनका स्वाद चखा, तो अब इन्हें रहने दो। और तुम्हारी इस जिंदगी में जहां केतु बैठा है, उस भाव के मामले तुम्हारे लिए नहीं है। जिस खास भाव में केतु बैठा है या जिस ग्रह के साथ केतु बैठा है, उन चीजों का फैलाव तुम्हें दूसरों के लिए करना है। अगर केतु दूसरे भाव में है तो कमाए, हाँ कमाओगे, पैसा आएगा, मगर अपने ऊपर, अपनी ख्वाहिशों पे, अपनी माली तमन्नाओं पे बहुत कम खर्च करना है। अपनी जरूरतें पूरी करो, मगर ख्वाहिशों से आगे मत बढ़ो। यही केतु कह रहा है दूसरे भाव में। राहु इससे बिल्कुल उल्ट है, एकदम दूसरी तरफ का सिरा है। तो राहु क्या बोलता है? राहु का दूसरे भाव में बैठना मतलब पूरा मटीरियलिज्म है ना? तो अब मटीरियलिज्म और उसके माने क्या है, उस पे जाने से पहले जरा सी बात कर लेते हैं। राहु, केतु और बृहस्पति की दृष्टि को समझ लेते हैं। इन तीनों में एक खास बात है। पहली बात तो ये कि इनकी दृष्टि एक जैसी है। 5वीं और 9वीं दृष्टि इन तीनों में कॉमन है। सिर्फ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी है, क्योंकि राहु केतु एक एक्सिस है, मगर एक्सिस होने की वजह से उनका असर 7वें भाव पे भी जरूर होता है। अब 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि के जरिए इसका मतलब क्या निकला? अगर तुम काल पुरुष कुंडली देखो, मान लो मेष लग्न की कुंडली, तो तुम पाओगे कि मेष पहले भाव में है, वृषभ दूसरे में, मिथुन तीसरे में, कर्क चौथे में, और आगे 5वां भाव सिंह का है ना? और 9वां भाव धनु का है। तो मेष पहला, 5वां सिंह, 9वां धनु, तीनों अग्नि राशियां हैं। तो बृहस्पति जहां कहीं बैठा है, उन्हीं राशियों पे उसकी दृष्टि पड़ेगी जहां वो बैठा है। अगर वो धर्म भाव में है, यानी अग्नि राशि में, धर्म भाव पहला है, मेष या मेष राशि धर्म भाव है, पहला भाव धर्म भाव है, चाहे जो राशि हो, 5वां भाव भी धर्म भाव है, चाहे जो राशि हो। अगर वृषभ लग्न है तो 6ठा भाव कन्या होगा, है ना? और फिर 9वां भाव धनु ना हो के मकर होगा। तो पहले 5वें और 9वें भाव के धर्म भाव होने की वजह से अगर बृहस्पति पहले भाव में है, चाहे जो राशि हो, उसकी दृष्टि 5वें और 9वें भाव पे पड़ेगी, जो धर्म भाव है। दूसरा, 6ठा और 10वां भाव भी यही घर है, मगर ये अर्थ भाव है, मटीरियलिज्म के घर। तो अगर बृहस्पति दूसरे भाव में है, तो उसकी दृष्टि 6ठे और 10वें भाव पे पड़ेगी। 6ठा और 10वां भाव भी अर्थ भाव है, मटीरियलिज्म के घर। यही बात है, दूसरा भाव भी अर्थ भाव है, 6ठा भी अर्थ भाव है, 10वां भी अर्थ भाव है। अर्थ मतलब मटीरियलिज्म, पैसा, और वो सब चीजें जो पैसों से खरीदी जा सके। फिर तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव कर्म का घर है, तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी तमन्नाएं। तो तीसरा, 7वां और 11वां भाव, ये ख्वाहिशों, तमन्नाओं के घर है, कर्म भाव है। तो अगर बृहस्पति तीसरे भाव में है, उसकी दृष्टि 7वें भाव पे पड़ेगी और 11वें भाव पे पड़ेगी,
तो बृहस्पति इस फैलाव से बच नहीं सकता, है ना? और अगर वो चौथे भाव में है, चौथा भाव मोक्ष भाव है, 8वां मोक्ष भाव है और 12वां भी मोक्ष भाव है, तो अगर बृहस्पति चौथे भाव में है, जहां वो कर्क में एक्सिल्टेड है, उसकी दृष्टि 8वें भाव पे पड़ेगी, जो एक और मोक्ष भाव है। वृश्चिक की ऊर्जाएं बहुत रहस्यमयी, गहरी ऊर्जाएं, और 12वें भाव पे, जो मीन से रिप्रेजेंट होता है, फिर से बहुत इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, ऊंची दुनिया की ऊर्जाएं। मगर ये तीनों 4, 8 और 12 मोक्ष भाव है। मतलब बृहस्पति एक ग्रह है, अक्लमंद ग्रह है, मगर वो बदल जाता है चाहे धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष के मामलों में, जहां कहीं भी वो कुंडली में बैठा हो। यही बात राहु और केतु के साथ भी है। केतु के बारे में, वो जहां बैठा है, वो कह रहा है कि उस चीज को नकार दो, त्याग दो। अगर केतु दूसरे भाव में है, अगर वो अर्थ को, पैसे को नकार रहा है, तो जाहिर है कि अपनी 5वीं दृष्टि से वो छठे भाव के अर्थ को भी नकार रहा है। केतु का दूसरे भाव में बैठना मतलब मटीरियलिज्म के पीछे मत भागो, छठे भाव की सर्विस या करियर के पीछे मत भागो, दुश्मनों से लड़ने या उन पे काबू पाने की कोशिश मत करो। अगर केतु दूसरे भाव में है, तो तुम आसानी से लड़ाई छोड़ के या दुश्मनों पर जीत हासिल नहीं कर पाओगे। दुश्मनी ही छोड़ दो, ये केतु कह रहा है। या मुकाबले में मत पड़ो। बहुत बार मुकाबला तुम पर भारी पड़ सकता है या तुम्हें खत्म कर सकता है। मुकाबले में तुम हार भी सकते हो। और 10वां भाव, तो अक्सर अपने करियर पे फोकस करो, मगर दूसरों के लिए। तो केतु का दूसरे भाव में बैठना सिर्फ दूसरे भाव की बात नहीं है। केतु का दूसरे भाव में बैठना मतलब केतु की दृष्टि छठे भाव पे और 10वें भाव पे भी है। ये तीनों अर्थ भाव है। तो केतु कह रहा है कि एक अर्थ भाव में तुम त्याग करो, नकारो, तो तुम छठे और 10वें भाव के अर्थ को भी नकार रहे हो। अगर केतु तीसरे भाव में है, कर्म भाव में, केतु कह रहा है कि कर्म को ही छोड़ दो। फिर केतु तीसरे भाव से 7वें भाव और 11वें भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है। ये दोनों फिर कर्म भाव हुए। तो केतु कह रहा है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में बेकार की ख्वाहिशों, तमन्नाओं और चाहतों से दूर रहना चाहिए। राहु, जैसे मैंने पहले कहा, इसका बिल्कुल उल्ट है। अगर राहु पहले भाव में बैठा है, धर्म भाव पे फोकस्ड है, तो वो दूसरे धर्म भावों पे दृष्टि डाल रहा है। और अगर दूसरे भाव में है, कर्म में, तो वो छठे और 10वें पे दृष्टि डाल रहा है, फिर अर्थ भावों पे। मतलब अगर राहु एक भाव में बैठा है, तो वो उस भाव की दुनिया में इतनी तेज ख्वाहिश पैदा कर देगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम उसी के पीछे भागोगे जहां वो बैठा है और जहां उसकी दृष्टि है। 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और राहु जहां बैठा है, ये तीनों तुम्हारी भूख, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी चाहत का सार बन जाएंगे। सिर्फ तुम्हारी जरूरतें नहीं, और तुम उनके पीछे भागोगे। तो राहु बहुत धोखेबाज ग्रह है। राहु शायद एक भाव में बैठा हो, मगर राहु एक भाव में बैठते हुए भी दूसरे 2 भावों पे दृष्टि डाल रहा है, जो सब एक ही तरह के हैं, या तो धर्म, या अर्थ, या काम, या मोक्ष। तो इस आधार पे कि तुम्हारे घर में राहु कहाँ बैठा है और उसकी दृष्टि कहाँ है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा तुम बेकार ही उस भाव के फैलाव के पीछे तड़पोगे और भागोगे, और अक्सर नतीजा हाथ नहीं लगेगा। तो ये एक हिस्सा हुआ राहु का, कि वो कहाँ बैठा है और कैसे दृष्टि डालता है। दूसरा हिस्सा है, वो किस राशि में बैठा है। अगर राहु अपनी दुश्मन राशि में है, तो वो ख्वाहिशें तो देगा ही, मगर उन ख्वाहिशों में ऐसी नाकामयाबी देगा कि तुम भागते रहोगे, बहुत बार कामयाबी के बगैर, और कभी कभी तो उन चाहतों के पीछे अपने आप को तबाह कर लोगे। ऐसा क्यों है कि हमारे आसपास बहुत कम लोगों को सच में अच्छा नाम, शोहरत, चाहत और इज्जत मिलती है? हमारे आसपास हर कोई काबिले इज्जत है, मगर हर किसी को वो इज्जत नहीं मिलती जो सबको मिलती है। बहुत कम लोग होते हैं जो समाज में अपने नाम, अपनी शोहरत और इस बात से कि लोग उनके लिए कितने फिदा है, अलग नजर आते हैं। इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज हैं। उन्होंने अपना नाम और शोहरत एक ऐसी छवि से हासिल की है जो उन्होंने हमारे सामने रखी है, जो असली तस्वीर नहीं है। वो भी राहु की ऊर्जा है, जो हमें नजर नहीं आती।
इसीलिए तुम पाओगे कि जो लोग सेलिब्रिटी हैं एक छवि की वजह से, ना कि असल में जो वो है, उनमें स्ट्रॉन्ग राहु ऊर्जाएं होती हैं। एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, अक्सर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स की कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग राहु होता है, जो किसी न किसी तरह शोहरत, चाहत के मामलों से जुड़ा होता है। 10वां भाव, तीसरा भाव क्रिएटिविटी का, सब तस्वीर में आ जाते हैं जहां सेलिब्रिटीज का मामला है। तो राहु तुम्हें एक खास ऊर्जा से कनेक्शन देगा। तो वो लोग जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कोई बनाई हुई छवि से नाम और शोहरत नहीं पाई, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने काबिलियत हासिल की है असल में वो जो है और जो उन्होंने जिंदगी में हासिल किया है उसकी वजह से। उन लोगों को अगर तुम देखो तो तुम पाओगे कि वो लोग वो हैं जो काफी हद तक दूसरों के लिए काम करने की लाइन में काम कर पाए हैं, और इसीलिए उन्हें इतनी इज्जत मिलती है, सिर्फ एक छवि के बल पे नहीं। अगर तुम कोई बड़े नाम देखो, चाहे मदर टेरेसा हो, महात्मा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, भारत के मिसाइल मैन, इन सब लोगों ने अपने लिए ओहदों की ख्वाहिश नहीं की। अक्सर उन्हें ओहदे संयोग से मिल गए, फिर भी वो काम करते रहे जहां वो करना चाहते थे और जिस दिशा में वो करना चाहते थे। तो राहु अगर दुश्मन राशि में है तो तुम्हें उन चीजों के लिए कम कामयाबी के साथ तड़पाता रहेगा। राहु अगर दोस्त राशि में है तो कुछ कामयाबी तो देगा मगर ख्वाहिश को खत्म नहीं होने देगा। तो तुम्हारी कुंडली में राहु जहां कहीं बैठा है और जहां कहीं उसकी दृष्टि है, तुम जिंदगी में उस एट्रीब्यूट के मामलों के पीछे भागते रहोगे। धर्म, अगर वो पहले भाव में बैठा है, पहला धर्म भाव और 5वां 9वां जिन पे उसकी दृष्टि है, तो पहला, 5वां और 9वां ये घर सिर्फ तुम्हारी शख्सियत और लोग तुम्हें कैसे देखते हैं ये नहीं है। 5वां और 9वां 5वें से जुड़े हैं, खासकर ये जोखिम लेने से जुड़ा है, और ये सट्टेबाजी के निवेश, प्यार और रोमांस से भी जुड़ा है। और 9वां भाव किस्मत और भाग्य से है, और तुम्हारी धार्मिक प्रवृत्तियों से भी। तुम किन चीजों को लेके धार्मिक हो? ये सिर्फ मजहब की बात नहीं है। वो कौन सी चीजें हैं जिनसे तुम्हारा गहरा लगाव है? तुम्हारा यकीन, तुम्हारा ईमान। मिसाल के तौर पे, अगर राहु 9वें भाव में बैठा है, तो तुम्हारे यकीन बहुत अजीब हो सकते हैं। तुम शायद नास्तिक भी हो सकते हो, या शायद हर भगवान पे यकीन रखते हो, और तुम शायद बहुत अलग अलग तरह की जगहों पे जाओ, रूहानी जगहों पे, उस किस्मत से हटके जिसमें तुम पैदा हुए हो। अगर राहु 9वें भाव में है, फिर मिसाल के तौर पे, तो राहु तुम्हें असामान्य प्रवृत्तियां देगा। खासकर अगर वो दोस्त राशि में है, तो वो उस भाव की दिशा में स्ट्रांगली एक्ट करेगा। दुश्मन राशि में वो तबाही मचाएगा कि कैसे वो तुम्हारी जिंदगी में तरह तरह के हालात पैदा कर रहा है। वो तुम्हें एक ही एट्रीब्यूट के पीछे भगाता रहेगा, चाहे वो मटीरियलिज्म हो या ख्वाहिश या नाम या शोहरत या चाहत, और तुम्हें वहीं पे रोके रखेगा। मगर दुश्मन राशि में भागना ज्यादा मुश्किल होगा, फायदा कम होगा। दोस्त राशि में भागना फिर भी मुश्किल होगा, मगर इतना मुश्किल नहीं जितना दुश्मन राशि में, मगर भागना उतना ही होगा, बल्कि ज्यादा होगा, क्योंकि कुछ मिल रहा है तो और ज्यादा के लिए भागोगे, थोड़ा मिला तो और चाहिए, और। तो देखो कि राहु कहाँ बैठा है। राहु तुम्हारी जिंदगी में उस जगह तबाही मचाएगा, मगर राहु और केतु बहुत होशियार है, खासकर राहु जो छल कपट का ग्रह है। तो राहु क्या करता है? मेरे गुरुजी मुझसे कहा करते थे कि जब मैं उनके साथ बैठ के कुंडली देखता था और कहता था कि राहु दूसरे भाव में है और तुम दूसरे या तीसरे भाव की प्रवृत्तियां दे रहे हो, तो गुरुजी कहते थे, क्यों तू राहु को कुंडली में ढूंढ रहा है? तो मैंने उनसे कहा कि फिर राहु को और कहाँ ढूंढूं कुंडली के अलावा? उन्होंने कहा, पता है तेरी कुंडली में राहु कहाँ है? मैंने कहा कि राहु कुंडली में इस खास भाव में है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ, मगर असल में राहु कहाँ है? तो मैंने उनसे पूछा, आपका क्या मतलब है? असल में राहु तुम्हारी जिंदगी में कहाँ है? उन्होंने कहा, तेरी अपनी जिंदगी की सबसे गहरी ख्वाहिशें जहाँ है, वहीं राहु है। और वो कहते थे, राहु में इतना छल कपट है कि राहु तो तेरी कुंडली के एक भाव में बैठा होगा, मगर असल में कहीं और ही एक्ट कर रहा होगा, ताकि तुझसे भी खेले। तो राहु वो ऊर्जा है कि कुंडली के एक भाव में बैठ के भी वो अपना छल कहीं और चलाएगा,
और हमेशा तुम्हें गुमराह करेगा कि तुम कुंडली में उसकी पोजीशन और उसकी दृष्टियां देखो। तो सिर्फ राहु जहां बैठा है वहां मत देखो। राहु के पास कुंडली से बाहर भी एक्ट करने की काबिलियत है, क्योंकि राहु बेहद ऊर्जा है और राहु तमाम ग्रहों में सबसे ताकतवर ग्रह है। तमाम श्लोकों ने कहा है कि राहु शनि समेत सब ग्रहों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। राहु कहाँ फेल होता है? राहु जब अकेला बैठा हो, क्योंकि राहु न्यूक्लियर एक्सपेंशन का ग्रह है। वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी ऊर्जा को लेता है और फिर उस ऊर्जा को बहुत सारे छल कपट और भूख और ख्वाहिशों के साथ धमाके की तरह फैला देता है। तो वो उस भाव में और उस ग्रह में जिसके साथ बैठा है बहुत सारी ख्वाहिशें डाल देता है। इसीलिए गुरु चांडाल योग या दोष से भी लोग बहुत डरते हैं। लोग डरते हैं कि राहु गुरु बृहस्पति के साथ खेल रहा है, जो गुरु चांडाल दोष है, जो उनकी जिंदगी में कम तरक्की देगा, बोझ देगा, क्योंकि बृहस्पति अब राहु से खराब हो गया है और इंसान फिर से चीजों के पीछे भागता रहेगा और उसे ये अक्ल नहीं होगी कि कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं। और कभी कभी चांडाल गुरु को भी खराब कर देता है, क्योंकि राहु चांडाल है और बृहस्पति गुरु है, जो हमेशा केस नहीं होता, मगर गुरु चांडाल दोष के बारे में सोचने वाली बात है। पक्का राहु जहां बैठा है वो जरूर ऊर्जाएं पैदा करेगा। जानते हो, जिस ग्रह के साथ बैठा है उसकी मतलब वो ग्रह की ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, ऊर्जा को फैलाएगा, ज्यादा नेगेटिव तरीके से कोशिश करेगा। नेगेटिव तरीका मतलब मटीरियलिज्म, भूख, लालच और वो नतीजा किसी भी कीमत पे हासिल करना। और यहीं पे नेगेटिविटी आती है, मतलब जुनून इतना ज्यादा है, ख्वाहिश और तमन्ना इतनी ज्यादा है कि इंसान उन हदों और दीवारों को नहीं देख पाता जो शनि बनाता है। और यहीं पे शनि और राहु मिलके श्रापित दोष बनाते हैं। ये एक श्राप की तरह है, हालांकि ये असल में श्राप नहीं है मगर श्राप जैसा है। मतलब शनि तुम्हें हदों में रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि राहु बाहर निकलना चाहता है। राहु जाना चाहता है और हासिल करना चाहता है, और ये खिंचाव की लड़ाई है। और इसकी वजह से इंसान ना इधर का रहता है ना उधर का। श्रापित दोष में पूरी जिंदगी बस उस तथाकथित श्राप या लानत को दूर करने की कोशिश में लगी रहती है, क्योंकि वो असली काम नहीं कर पा रहा, वो कर्म जो उसे करना चाहिए, क्योंकि राहु शनि के नतीजों को भी नकार रहा है या खराब कर रहा है। तो राहु जरूर ग्रह की ऊर्जा को नेगेटिव तरीके से फैलाएगा, सही रास्ते पे नहीं चलेगा और अच्छाई को दबा के उसे छल कपट की तरफ ले जाएगा। मगर ये सबसे आसान हिस्सा हो जाता है। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे गहरी ख्वाहिश क्या है, वही राहु है, और तुम्हें उससे कैसे निकलना है वो भी तुम्हारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि तुम सच में जानते हो। और ये हमसे तमाम श्लोक दर श्लोक कहा गया है कि तुम इस दुनिया में पैदा हुए हो उसकी सेवा करने, और उसकी सेवा करने के लिए पहले इंसानियत की सेवा और दूसरा उसकी सेवा यानी उसकी तारीफ करना और उससे दुआ करना और कोशिश करना कि उसके और करीब जा सको। तो शनि सबसे निचले स्तर का ग्रह होते हुए शनि असल में रिप्रेजेंट करता है, और मैं ये पहले की वीडियोस में भी कह चुका हूँ, शनि सूफी दुनिया में सबसे ऊंचा ग्रह माना जाता है, सर्वोच्च ऊर्जा, खुदा के तख्त के ठीक पहले। और हम जानते हैं खगोल विज्ञान में शनि स्वायत्त ग्रह है जो वैदिक ढांचे में इस्तेमाल होता है। स्वायत्त ग्रह, इसके अलावा यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून को हम वैदिक ज्योतिष में उतना इस्तेमाल नहीं करते। तो स्वायत्त ग्रह शनि है, और शनि बहुत कर्म वाला ग्रह भी है, और इसीलिए शनि तुम्हारा कर्म करने के बारे में है। राहु दूसरी चीज है। राहु कहता है कि कर्म भूल जाओ, मटीरियलिज्म के पीछे भागो। तो ये बहुत आसान है। जहां तुम्हारी सबसे ताकतवर ख्वाहिशें और चाहते हैं, वही हमारी जिंदगी में राहु है, और उसी को हमें खत्म करना है ताकि हम असल में कर्म कर सकें। 3 दोस्त, तीनों की उम्र लगभग 50 के आसपास है, और उन्हें जिंदगी में वो कामयाबी नहीं मिली जो वो चाहते थे। तो एक दोस्त कहता है, मैं एक संत से मिलने जा रहा हूँ, और बाकी दोनों से पूछता है, क्या तुम भी चलोगे? तीनों जाके उस संत से मिलते हैं। तो संत कहता है, हाँ बोलो। तो पहला कहता है कि हम सब आपके पास आए हैं क्योंकि हम तीनों जिंदगी में बहुत नाकामयाब हैं। तो संत पूछता है, तुम अपने आप को नाकामयाब क्यों समझते हो?
तो वो शख्स कहता है, हमने जिंदगी में जो चाहा वो हासिल नहीं कर पाए। तो संत ने पहले इंसान से पूछा, तू क्या हासिल करना चाहता था? उसने कहा, मैं कुछ ऐसा हासिल करना चाहता था जिससे मेरा नाम मरने के बाद भी जिंदा रहे, लोग मुझे याद करें, और क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए लोग तरसेंगे और लोग सच में सराहेंगे और इज्जत करेंगे। तो संत ने कहा, तेरी चाहत कुछ करने की नहीं है जिससे नाम और शोहरत मिले, तेरी चाहत खुद नाम और शोहरत की है, क्योंकि तूने कुछ किया, जानता है, और उसी में से नाम और शोहरत आनी चाहिए। तो तेरी चाहत नाम और शोहरत के लिए ज्यादा है, और वो नाम और शोहरत इसलिए आनी चाहिए क्योंकि तूने कुछ फायदेमंद किया, उल्टा नहीं। दूसरी तरफ से, तो क्योंकि तू नाम और शोहरत के पीछे भागा, तू जो भी करता है वो इतना अहम नहीं है, मगर वो इतना अहम जरूर होना चाहिए कि तुझे नाम और शोहरत दिला सके, और इसलिए तू नाम और शोहरत के पीछे भाग रहा है। तू इंसानियत के लिए कुछ करने के पीछे नहीं भाग रहा, जिससे नाम और शोहरत मिले या ना मिले वो गौण है। तो क्योंकि तू नाम और शोहरत के पीछे भाग रहा है, तू उसे हासिल नहीं कर पा रहा। दूसरे इंसान से उसने पूछा, वो कहता है, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं जिंदगी में कुछ भी खरीद सकूं। अगर मैं एक बहुत अच्छा घर खरीदना चाहूं तो खरीद सकूं। मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता था, वो गाड़ी खरीद सकूं। तो संत उससे कहता है, तू मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहा है, और तू सिर्फ माली चीजें चाहता है, और उसके जरिए तू खुशी मना रहा है। तू शांति, प्यार, ये सब जोड़ रहा है कि तूने कुछ हासिल कर लिया या तू कामयाब हो गया, मटीरियलिज्म के पीछे, पैसे के पीछे। और क्योंकि तू पैसे के पीछे भागा, तू खुश नहीं है। तू जिंदगी में बेहतरी के पीछे नहीं भागा, जिससे तुझे पैसा मिलता। पैसा नतीजा होना चाहिए, पैसा तेरे काम का बचा हुआ असर होना चाहिए, ना कि तू पैसे के पीछे भागे। तू किसी ऐसी चीज के पीछे भाग जो इतनी कीमती हो, इतनी अच्छी हो, इतनी महान हो कि पैसा अपने आप आए, क्योंकि लोग सराहते हैं जो तूने किया। और उसने तीसरे इंसान से पूछा, तू जिंदगी में क्या चाहता है? उसने कहा, मैं इतना प्यार और चाहत चाहता था कि लोग सब मुझसे प्यार करें, और वो मेरी तरफ देखें, और जहां कहीं मैं जाऊं लोग मुझे इतना चाहें, और वो मुझे ना कह सकें। मैं वो ताकत चाहता था, वो रुतबा चाहता था। तो मैं हमेशा ताकत और रुतबे के पीछे भागा, उस अथॉरिटी के पीछे जो मुझे मिलनी चाहिए। तो संत कहता है, फिर तू ताकत और अथॉरिटी के पीछे इसलिए भाग रहा है कि जब तेरे पास ताकत और अथॉरिटी होगी तो तू कैसा महसूस करेगा, ना कि ताकत और अथॉरिटी तेरी मदद करेगी दूसरों के लिए क्या करने में। और इसीलिए तुम तीनों नाकामयाब हो। तुम चीजों को देखने का तरीका बदलो। तुम इस तरह देखो कि मैं नतीजे के लिए क्या कर सकता हूँ, जो अपने आप तुझ तक आ जाएगा। तुझे नाम और शोहरत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुझे अथॉरिटी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुझे पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये सब तेरे पास एक नतीजे के तौर पे आ जाएंगे, क्योंकि तू इंसानियत के लिए क्या करना चाहता है, और यहीं पे राहु तेरा रहनुमा बनेगा। तो देखो तुम्हारी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है। अगर राहु पहले भाव में है, 5वीं 9वीं दृष्टि, ये एक स्ट्रॉन्ग इशारा है। मगर ये भी देखो कि तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश क्या है। अगर तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश ये है कि तुम जिंदगी में बहुत ऊंचा उठो, अपनी कंपनी में बड़ा ओहदा पाओ, मुझे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बनना है और मुझे एमडी और सीईओ बनना है, और तुम उस तरह की ताकत के पीछे भाग रहे हो, या तुम ताकत और सियासत के पीछे भाग रहे हो, तो तुम सिर्फ एक कुर्सी के पीछे भाग रहे हो। तुम जिंदगी में एक खास ओहदे के पीछे भाग रहे हो, मगर तुम ये नहीं देख रहे कि तुम उसे हासिल क्यों करना चाहते हो। तुम क्या करना चाहते हो? तुम पहले कुर्सी पे बैठना चाहते हो, फिर सोचना चाहते हो कि इस ओहदे पे बैठ के मैं क्या कर सकता हूँ। ये तरीका सही नहीं है। तुझे पहले देखना है कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, और उसे करने के लिए मुझे कहाँ होना जरूरी है। तो तेरा पहला नजरिया ये होना चाहिए कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। अगर तेरा नजरिया ज्यादा से ज्यादा हासिल करना है, तो जाहिर है कि तुझे जिंदगी में और बड़ा और बड़ा और बड़ा ओहदा और अथॉरिटी चाहिए ताकि तू और ज्यादा कर सके। मगर अगर तू उल्टा सोच रहा है, तो राहु तुझे वहीं रोके रखेगा,
और राहु तुझे वहां रोकने में माहिर है। अगर तूने पैसे के पीछे भागा, सारी जिंदगी तूने पैसे, मटीरियलिज्म के पीछे भागा, तो जिंदगी के आखिर में तू निराश होके रह जाएगा, क्योंकि राहु तुझे वही फोकस दे रहा है। राहु क्या है? राहु केतु का उल्ट है। राहु वो जगह है जहां तुझे अपना कर्म करना है, और हम क्या करते हैं? राहु के पास छल कपट है कि वो तुझे तेरे कर्म से दूर रखे। राहु दुनिया को पसंद करता है। राहु हमारे आसपास की सारी बुरी चीजों को, सारे मटीरियलिज्म को पसंद करता है। तो राहु नहीं चाहता कि तू मोक्ष पाए। तो राहु तेरा फोकस उस कर्म से दूर रखता है जो तुझे करना है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु शनि जैसा है। मगर शनि जैसा होते हुए, क्योंकि उसे कर्म पे फोकस करना है, राहु में छल कपट भी है। राहु हेरफेर करने वाला ग्रह भी है। तो वहां बैठ के तेरा कर्म है उस भाव की दिशा में कुछ अच्छा करना जहां राहु बैठा है। मगर हम क्या करते हैं? हम उस भाव के नेगेटिव पहलुओं के पीछे भागते हैं। तो मिसाल के तौर पे, अगर राहु लग्न में है तो लग्न की सारी नेगेटिव खूबियां तो उनके पीछे भागेगा। तो राहु लग्न में मतलब लग्न नाम, शोहरत, समाज में ओहदा और लोग तुझे कैसे देखते हैं, ये है। तो राहु वो नाम, शोहरत, समाज में ओहदा चाहेगा, मगर उन्हें हासिल करने के लिए सही काम नहीं करेगा। तो राहु शॉर्टकट सोचेगा, शॉर्टकट तरीके से मुझे ये सब हासिल करना है। मगर तेरा कर्म क्या है जब राहु वहां बैठा है? राहु का किसी खास जगह बैठना मतलब तेरी लड़ाई उस खास क्षेत्र में है। वो लड़ाई तुझे दी गई है। राहु की दृष्टियां भी वो लड़ाइयां हैं जो तुझे इस जिंदगी में दी गई है, क्योंकि तीनों, जहां राहु बैठा है और जहां उसकी दृष्टि है, सब एक ही तरह के हैं, चाहे धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष। तो लड़ाई उन खूबियों के बारे में है तेरी जिंदगी में। मगर हम क्या करते हैं? हम उससे फोकस खो देते हैं और ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं। तो राहु उस तरह से एक बहुत कर्म वाला ग्रह है। राहु एक भाव में इसलिए बैठा है कि तुझे दिखाए कि ये तेरा कर्म है और इसके खिलाफ तुझे लड़ना है, और ये तेरी लड़ाई है। मंगल तुझे लड़ने की ताकत देगा, मगर ये जिंदगी का मकसद है। मगर हम चीजों को दूसरे तरीके से देखते हैं। राहु जहां कहीं बैठा है, हम नेगेटिव चीजों को देखते हैं और उनके पीछे भागते हैं। अगर राहु चौथे भाव में बैठा है, तो हमें परिवार से बहुत बड़ी ख्वाहिशें और तमन्नाएं होती है, और हम परिवार से और ज्यादा चाहते हैं। हम अपने घर से और ज्यादा चाहते हैं। हम बड़ा घर चाहते हैं और सुंदर घर चाहते हैं। हम गाड़ियां चाहते हैं, जेवर, प्रॉपर्टी, सब कुछ चाहते हैं। मगर हम उतना करना नहीं चाहते जितना उसे हासिल करने के लिए जरूरी है। असल में राहु का चौथे भाव में बैठना मतलब है कि तुझे चौथे भाव के बारे में और कर्म करने की जरूरत है। मतलब तेरा भागना चौथे भाव की माली चीजों के पीछे नहीं होना चाहिए। तेरा भागना चौथे भाव के सबसे आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में होना चाहिए। तेरा कर्म चौथे भाव के बारे में है। तेरा कर्म परिवार के बारे में है। परिवार पहले, फर्ज पहले, कदरें पहले, और दूसरे लोगों की घरेलू खुशी को ऊंचा या बेहतर बनाना, दूसरे लोगों की मानसिक शांति को बेहतर बनाना, उनकी मदद करना कि उन्हें मानसिक शांति मिले, दूसरे लोगों को उनकी घरेलू खुशी पाने में मदद करना, बजाय इसके कि तू घरेलू खुशी के पीछे भागे या माली चीजों के पीछे भागे। बड़े घर की चाहत मत करो, दूसरे लोगों की मदद करो कि उनका अपना घर हो, चाहे वो छोटा ही सही। मगर राहु चौथे भाव में हम राहु की सारी नेगेटिव खूबियों के पीछे भागते हैं। राहु छठे भाव में हम सारी बेकार की लड़ाइयों, बहसों और मुकाबले में पड़ जाते हैं, उन सब लोगों से जो हमें लगता है कि हमें जिंदगी में उठने से रोक रहे हैं। तो राहु छठे भाव में एक बहुत ताकतवर पोजीशन है, जहां हम सारे मुकाबलों पर भारी पड़ सकते हैं। मगर राहु छठे भाव में एक बहुत कर्म वाली पोजीशन भी है, जहां राहु का बैठना कह रहा है कि तेरा कर्म छठे भाव के बारे में है। ये दूसरों की सेवा के बारे में है, और तुझे अपने मुकाबले को हराने की कोशिश छोड़नी है। तेरा मुकाबला तेरे आसपास के लोगों से नहीं है जो तेरे साथी है। तेरा मुकाबला सेवा करना है, दूसरों के लिए ज्यादा कीमती बनना है, उन लोगों की मदद करना है जो तुझ जितने खुशनसीब या भाग्यशाली नहीं है। राहु आठवें भाव में, इसका मतलब है उन ज्यादा बदकिस्मत लोगों की मदद करना जो अपनी जिंदगी में सदमे से गुजरते हैं,
जिनके उतार चढ़ाव अचानक आते हैं, जो शायद बहुत बड़े उथल पुथल से गुजरे हैं। मगर हम क्या करते हैं? क्योंकि हम मटीरियलिज्म के पीछे भागते हैं, राहु उथल पुथल लाता है जब वो 8वें भाव में होता है। राहु 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। खासकर 8वें भाव में राहु परेशान कर सकता है। अगर तू राहु को 8वें भाव में और ज्यादा मटीरियलिस्टिक तरीके से लेता है और तुझे अचानक नतीजे चाहिए, राहु अचानक नतीजे जरूर देता है, मगर उनमें से ज्यादातर बुरे होते हैं। तो तुझे सच में सावधान रहने की जरूरत है जब राहु ऐसी पोजीशन में हो। राहु 10वें भाव में ये सब उस पदवी, उस भूमिका, उस पैसे, उस अथॉरिटी को काम में पाने के बारे में है। और इसलिए हम तरह तरह की हेराफेरी, तिकड़म, कूटनीति, दूसरों को नीचा दिखा के उठने की कोशिश करते हैं। राहु 10वें भाव में अपने लिए कर्म करने या उसके पीछे भागने के बारे में नहीं है। राहु दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करने के बारे में है। इसीलिए राहु और केतु का एक्सेस इतना जरूरी है। केतु कह रहा है कि पूरी तरह से त्याग दो, जिस भाव में बैठा है उसके मामलों को पूरी तरह से नकार दो। राहु कहता है कि पूरी तरह से मत नकारो, उस भाव के कर्म की तरफ काम करो। जबकि केतु कहता है कि कर्म को पूरी तरह छोड़ दो और तू सिर्फ दूसरों के लिए कर और फल के बारे में मत सोच। राहु दूसरी चीज है। राहु कहता है कि उस भाव के कर्म की तरफ काम करो, मगर दूसरों के लिए, और तुझे उस भाव के फल इसी जिंदगी में मिलेंगे। तुझे वंचित नहीं रहना पड़ेगा। केतु वंचना है। जिस भाव में केतु बैठा है उसके मामलों में तू संघर्ष करेगा। राहु इसका उल्टा है। राहु भी कर्म वाला है, जहां राहु कहता है कि उस भाव के मामलों में काम करो, मगर दूसरों के लिए, बड़ी इंसानियत के लिए, इंसानियत की सेवा करो, और तुझे उस भाव के फायदे इसी जिंदगी में मिलेंगे। राहु दूसरे भाव में 6ठे और 10वें भाव पे दृष्टि डालता हुआ, ये तीनों कर्म भाव है। मतलब अगर तू पैसा कमाने के लिए काम करता है, मगर तू ये देखता है कि ये पैसा दूसरों के लिए क्या करेगा, मैं इस पैसे को कानूनी, ईमानदार, नैतिक तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, बजाय इसके कि जुआ खेले या बेजा जोखिम ले या पैसे के लिए तड़पे और बैंक में जमा करता रहे, उसे सही इस्तेमाल में ना लाए, तो राहु तुझे मारता है। मगर अगर तू कमाता है, तू पैसा कमाना चाहता है, मगर जरूरत है दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने की, तो तुझे और मिलता है, और तू और एंजॉय भी कर पाता है। राहु केतु की तरह वंचना नहीं है। राहु कहता है कि जिंदगी का मजा लो, जिंदगी का लुत्फ भी उठाओ, मगर गलत तरीके से नहीं, बेजा चाहतों के साथ नहीं। तो एक तरह से राहु कह रहा है, जरा लगाम कस लो। उस भाव की जो तमन्ना है उस पे काबू रखो, जो लालच है उस पे काबू रखो। अगर तू ऐसा कर सका तो राहु तुझे उस भाव के नतीजे देगा। और राहु वक्त के साथ साथ जैसे जैसे पुख्ता होता है, धीरे धीरे नेगेटिव प्रवृत्तियां कम करेगा और तुझे और बेहतर फायदे देगा, मगर तभी जब तू शनि की तरह एक्ट किया हो। और इसीलिए राहु तेरी कुंडली में शनि जैसा है। तू जितना ज्यादा शनि की तरह बनता है, जिस भाव में राहु बैठा है वहां दूसरों की सेवा करता है, उन हदों के अंदर काम करता है जो शनि बताता है, उस ढांचे में काम करता है, तो राहु तुझे और बेहतर नतीजे देगा। और इसीलिए राहु और शनि में इतनी समानता और इतना फर्क है। दोनों कर्म वाले ग्रह हैं, मगर दोनों की दिशा एकदम उल्ट है। ये यिन और यांग की तरह है। तो जहां कहीं राहु बैठा है, कोशिश करो कि शनि बनो। कोशिश करो कि दूसरों के लिए काम करो। कोशिश करो कि इंसानियत के लिए काम करो। और अपनी ख्वाहिश को जारी रखो। उस ओहदे के लिए तड़पते रहो। उस पैसे के लिए जुनून रखो अगर जरूरत है, मगर उस ख्वाहिश पर काबू रखो। ये भी सोचो कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इंसानियत के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरों की कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो राहु तुझे तेरी मेहनत का फल देगा। राहु तुझे जिंदगी के माली पहलू भी एंजॉय करने को देगा। मगर राहु जैसे जैसे पुख्ता होगा, तुझे और ज्यादा आध्यात्मिक आयाम देगा, तुझे सही रास्ते पे ले जाएगा। और इसीलिए राहु का मीन राशि में होना इतनी खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, खासकर अगर राहु मीन में 5वें भाव में या 9वें भाव में है।
ये एक शानदार कॉम्बिनेशन बन सकता है कि तुम ऊंची दुनिया को सच में समझ सको और अपनी जिंदगी के ऊंचे आयामों की तरफ बढ़ सको, खासकर अगर इसका शुभ ग्रहों से मेल हो। तो दोस्तों, समझो कि तुम्हारी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है और देखो कि तुम किस चीज के पीछे तड़प रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है, तुम्हारी सबसे गहरी ख्वाहिश क्या है, और देखो कि तुमने उसे कितना दूसरों की मदद से, दूसरों के लिए करने से जोड़ा है। अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटी के लिए, और अपनी पत्नी के लिए, और अपने माँ बाप के लिए, मगर अपने लिए कम। और अगर तू ऐसा करता है तो राहु तुझे वक्त के साथ साथ नतीजे देगा, बशर्ते तू उस भाव में शनि बन जाए। जबकि केतु पूरी तरह से वंचना है, बहुत मुश्किल से ही तुझे कोई नतीजा मिलेगा। केतु का एक्सेस इतना कर्म वाला है, इतना आध्यात्मिक है, क्योंकि ये दोनों आखिर में तुझे तेरे मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, तुझे तेरे कर्म की तरफ ले जाते हैं। और राहु तेरे लिए मोक्ष का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है, अगर तू जानता है कि राहु को कैसे काबू करना है और राहु को कैसे बेहतर इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये मेरा तजुर्बा है कि राहु को कैसे समझें और अपनी कुंडली में राहु को कैसे बेहतर इस्तेमाल करें। प्लीज इसे अच्छे से देखो और सही कर्म पे फोकस करो, जहां से तुम्हारी कुंडली में राहु बैठा है, और फिर रूहानी तरक्की करो। प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो मुझसे नीचे दिए लिंक्स पे राब्ता करो। और फिर कभी किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।